बिटसेट 2025 के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो यहाँ पे आपकी स्टार्ट हो चुकी है और यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो भी आपका ऑफिशियल वेबसाइट पे जो है अपडेट हो चुका है। तो कई सारे स्टूडेंट्स को जो है एलिजिबिलिटी से रिलेटेड यहाँ पे कई सारे जो है कंसर्न थे, तो आज के वीडियो में सब चीजें आपकी जो है क्लियर हो जाएगी। प्लस यहाँ पे कुछ नए चेंजेस भी जो है हमें देखने को मिलेंगे, जैसा कि अगर हम पिछले साल के यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें और इस साल की, तो कुछ चेंजेस आपको जो है देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको सारे चेंजेस जो है अच्छे तरीके से यहाँ पे क्लियर हो जाए। और एक और इम्पोर्टेंट चीज कि यहाँ पे जो है हमारा बिटसेट 2025 आरंभ बैच बहुत जल्द जो है आपका स्टार्ट होने वाला है। तो अगर आपने इस कोर्स को अभी तक चेक नहीं किया तो जरूर से चेक कर सकते हैं, क्योंकि इसे टीम ऑफ एक्सपीरियंस बिटसियंस ने आपके लिए यहाँ पे तैयार किया है। कंप्लीट डिटेल्स जो है आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, बाकी प्रोसीजर आप सभी के सामने। फिर भी कोर्स से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी है तो आप गिवन नंबर पे टीम को कांटेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे जो फर्स्ट अटेम्प्ट की डेट्स है और सेकंड अटेम्प्ट की डेट्स है वो हमें ऑलरेडी यहाँ पे पता चल चुकी है एंड टाइम बहुत ज्यादा नहीं है। तो अगर आप बेस्ट रिसोर्सेज की खोज में हैं तो आप जरूर से इसको जो है चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो हाँ, सिंपल सा जो है आपका यहाँ पे 75% वाला रूल जो है हमेशा से चलता हुआ आया है, जो कि इस साल भी हमें देखने को मिलेगा। तो बेसिकली ये होना चाहिए कि आपका पीसीएम या फिर पीसीबी, मतलब जो बायो वाले जो कि सिर्फ बी फार्मा के लिए एलिजिबल रहते हैं, तो उनके लिए बायो हो गया, बाकी स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे पीसीएम हो गया। तो आपका जो पीसीएम का यहाँ पे एग्रीगेट होना चाहिए, ठीक है, पीसीएम का जो है आपका यहाँ पे एग्रीगेट रहना चाहिए, दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 75%। ठीक है, तो मिनिमम भाई 75% की यहाँ पे रिक्वायरमेंट रहती है। प्लस ये भी चीज आपको इंश्योर करनी पड़ेगी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में इंडिविजुअली भी जो है आपका यहाँ पे 60% या फिर उससे ज्यादा हो। तो ये चीजों का जो है आपको यहाँ पे ख्याल रखना है ना। और बायो के लिए मैं बता चुका हूँ कि बी फार्मा वाले स्टूडेंट्स यहाँ पे, मतलब जो बायो लेंगे वो सिर्फ बी फार्मा के लिए एलिजिबल रहते हैं। अच्छा, यहाँ पे भी जैसे कि आप देख सकते हो, दोनों ही आपके बी प्रोग्राम और बी फार्मा प्रोग्राम के बारे में भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और अच्छे से वेबसाइट पे यहाँ पे मेंशन्ड है। ठीक है, ये लिंक भी जो है आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो जैसा कि मैंने बताया 75% आपका रहना चाहिए, प्लस यहाँ पे एक रिकॉग्नाइज्ड सेंट्रल या फिर स्टेट बोर्ड से जो है आपको यहाँ पे पढ़ा हुआ होना चाहिए। और मिनिमम जो है 5 सब्जेक्ट की यहाँ पे रिक्वायरमेंट रहेगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, एक आपकी जो लैंग्वेज रहती है मोस्टली यहाँ पे इंग्लिश, और कोई एक जो आपका एडिशनल सब्जेक्ट यहाँ पे रहता है लाइक फिजिकल एजुकेशन या फिर कोई और। तो यहाँ पे 75% मार्क्स आपके पीसीएम के एग्रीगेट में होना चाहिए, 60% जो है इंडिविजुअली होने चाहिए। और एक और बहुत ही भाई इंपॉर्टेंट चीज कि आपका जो है ये डाउट रहता है कि सिर्फ क्या थ्योरी के मार्क्स कंसिडर होंगे, तो ऐसा नहीं है। थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों मिला के जो है आपका यहाँ पे मार्क्स देखे जाएंगे और वो टोटल जो है आपका 75% के यहाँ पे ऊपर होना चाहिए। बी फार्मा में सब चीजें यहाँ पे सेम रहेगी, बस मैथ्स की जगह जो है बायो से यहाँ पे चीजें रिप्लेस हो जाएगी। और देखिए पीसीएम वाले जो स्टूडेंट्स है, अगर वो बी फार्मा में एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो उस चीज के लिए भी एलिजिबल यहाँ पे रहेंगे, है ना। लेकिन जो पीसीबी वाले हैं वो सिर्फ बी फार्मा के प्रोग्राम के लिए यहाँ पे जो है एलिजिबल रहेंगे, और उनके लिए भी जो है थ्योरी और प्रैक्टिकल सबके मार्क्स यहाँ पे कंसिडर किए जाएंगे। और अब अगर हम जो है यहाँ पे देखें कि कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो कि स्टूडेंट से यहाँ पे पूछे जाते हैं कि लेट्स से हमारे जो है 74.9% का जो है एग्रीगेट बन रहा है पीसीएम में, तो क्या हम एलिजिबल हो सकते हैं, क्योंकि राउंड ऑफ करके तो 75% बन जाएगा। तो ऐसा नहीं है, बिट्स जो है यहाँ पे काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट है अपनी एलिजिबिलिटी पॉलिसी को लेकर, और यहाँ पे आपके 75% या फिर उससे ऊपर ही जो है होने चाहिए। अब अगर हम बात करें कि आई हैव टेकन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी इन 10+2, एम आई एलिजिबल टू अप्लाई फॉर बिटसेट, तो जैसा मैंने बताया बायोलॉजी वाले जो स्टूडेंट्स है वो यहाँ पे बी फार्मा के लिए एलिजिबल रहेंगे, है ना। बी फार्मा के जो भी आपके यहाँ पे प्रोग्राम है उसके लिए यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे, बाकी फर्स्ट डिग्री के जो आपके प्रोग्राम है उसके लिए आप एलिजिबल नहीं रहोगे। और इस साल से एक नया चेंज हमें जो है देखने को यहाँ पे मिला है कि बी फार्मा का आपका प्रोग्राम तो होता ही था, और इसकी हेडिंग में यहाँ पे जो है 2 कोर्सेस आपके ऐड हुए। एक है बीएस बायोमेडिकल साइंसेस एंड इंजीनियरिंग, और दूसरा है बीएस एनवायरमेंटल एंड सस्टेनेबिलिटी इंजीनियरिंग। ठीक है, बीएस का क्या मतलब है, बैचलर ऑफ साइंस, जो कि 4 साल का आपका प्रोग्राम रहेगा। तो ये भी जो है आपके बी फार्मा के हेडर के अंडर में ही है। तो मोस्टली यहाँ पे जो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स है वो इनके लिए भी जो है यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। तो टोटल मिला के आपकी यहाँ पे 3 ब्रांचेस जो है आपको देखने को मिल जाएगी, और तीनों ही कैंपसेस में भाई इसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया है ना। जो आपके बैचलर ऑफ साइंस है, बी फार्मा बस गोवा के अंदर नहीं है, बाकी आपके दोनों कैंपसेस में हमें देखने को मिल जाती है। अब अगला यहाँ पे जो डाउट हमें स्टूडेंट्स का देखने को मिलता है कि आई हैव टेकन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स इन 10+2, एम आई एलिजिबल टू अप्लाई फॉर बी फार्मा प्रोग्राम। मैंने बताया ना, पीसीएम वाले स्टूडेंट जो है हर एक ब्रांच के लिए यहाँ पे जो है एलिजिबल रहेंगे, तो बी फार्मा के लिए भी बैठ सकते हैं अगर उन्हें बैठना है। अब यहाँ पे आई पास्ड 12th एग्जाम इन 2024, एम आई एलिजिबल टू अपीयर फॉर बिटसेट 2025। तो जैसा कि भाई बिट्स पिलानी की आपकी जो वेबसाइट है उस पर क्लियरली यहाँ पे मेंशन्ड है कि अगर आप जो है ड्रॉपर है, सिंगल ड्रॉपर है, तो आप जरूर से जो है यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो बिटसेट 2025 के लिए। अब अगला डाउट ये कि आई पास्ड क्लास 12th एग्जाम इन 2023, मतलब कि अब आप डबल ड्रॉपर हो अगर,
ठीक है, तो क्या आप एलिजिबल रहोगे? तो ऐसा बिल्कुल जो है आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं रहोगे, है ना। तो डबल ड्रॉपर्स के लिए थोड़ी सी ये एक चीज रहेगी कि वो जो है यहाँ पे बिटसाइट एग्जाम के लिए अपेयर नहीं हो पाएंगे। तो जिन्होंने भी अपना क्लास 12 का बोर्ड एग्जाम जो है 2024 यानी कि सिंगल ड्रॉपर या फिर अब 2025 में अपेयर होंगे, सिर्फ वही स्टूडेंट्स जो है यहाँ पे बिटसाइट एग्जाम के लिए अपेयर हो सकते हैं, बाकी स्टूडेंट्स जो है यहाँ पे एलिजिबल नहीं रहेंगे। I had appeared in BITSAT 2024 but my marks were below the cutoff marks. Can I appear in BITSAT 2025? तो अगर आपके जो है यहाँ पे कट ऑफ मार्क्स तक नहीं पहुंच पाए थे, मतलब आपने बिटसेट दिया 2024 में, है ना, आपने दोनों ही अटेम्प्ट दिए, फर्स्ट अटेम्प्ट भी दिया यहाँ पे और सेकंड अटेम्प्ट भी दिया था 2024 में, तो क्या आप 2025 में एलिजिबल रहेंगे? तो बिल्कुल आप एलिजिबल रहेंगे। कई स्टूडेंट्स का ये डाउट रहता है कि हम मैक्सिमम तो 2 ही टाइम्स यहाँ पे बैठ सकते हैं, ऐसा ब्रोशर के अंदर लिखा रहता है। तो भाई 2 टाइम्स आपके 2 अलग अलग साल की यहाँ पे बात हो रही है। एक साल के अंदर जो आपके यहाँ पे 2 अटेम्प्ट होते हैं, अगर आप उसमें बैठ भी गए हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप 2025 के भी दोनों अटेम्प्ट में आराम से बैठ सकते हो, है ना। तो ये चीज जो है आप ध्यान रखिएगा। प्रेजेंटली आई एम स्टडिंग इन वन ऑफ द बिट्स कैंपसेस, एम आई एलिजिबल टू अप्लाई फॉर बिटसेट 2025? तो देखिए, अगर आप जो है पहले से ही यहाँ पे अभी बिट्स पिलानी के किसी भी कैंपस में पढ़ रहे हो, पिलानी, गोवा या फिर हैदराबाद, तो आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं हो, है ना। तो ये चीज जो है आपकी यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट में मेंशन है। अब सबसे काम की बात यहाँ पे आती है कि इस साल चेंजेस हमें क्या देखने को मिले। तो चेंजेस की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला चेंज आपका जो यहाँ पे है वो एफएक्यूज में यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है कि आई पास्ड क्लास 12 इन 2024, आई डिडंट गेट 75% एग्रीगेट इन पीसीएम, एम आई एलिजिबल इफ आई रिपीट सम ऑफ द सब्जेक्ट्स। ये जो वर्ड है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सम ऑफ द सब्जेक्ट्स टू गेट द रिक्वायर्ड परसेंटेज एज पर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो यहाँ पे लिख दिया गया है कि यस यू आर एलिजिबल। आपको पता है पहले जो है बिट्स की यहाँ पे क्या पॉलिसी थी कि आपको जो है सभी सब्जेक्ट्स के लिए जो है इंप्रूवमेंट एग्जाम में बैठना पड़ेगा। अगर आप जो है यहाँ पे सोच रहे हो ना कि आप इंप्रूवमेंट एग्जाम में बैठ के अपने 75% के ऊपर पहुंचा दो जो क्लास 12 के बोर्ड परसेंटेज है, तो आपको सभी सब्जेक्ट्स में जो है अपियर होना पड़ेगा। ये पहले बिट्स की पॉलिसी थी। अब यहाँ पे बोल दिया गया है कुछ ही सब्जेक्ट्स में कि लेट्स से आपका जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का जो एग्रीगेट था यहाँ पे वो पहुंचा था 70% के आस 70% ही मान लेते अपने जो है उसके लिए। और इसमें जो सबसे बड़ा रीजन था वो था फिजिक्स। फिजिक्स में आपके सबसे कम आए थे। तो पहले क्या होता था, आपको सब में बैठना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश और जो आपका यहाँ पे ऑप्शनल सब्जेक्ट होता था। अब सिर्फ आप जो है फिजिक्स में यहाँ पे बैठ जाइए और फिजिक्स में एक अच्छे जो है यहाँ पे मार्क्स निकाल के टोटल जो है अपना यहाँ पे 75% के ऊपर पहुंचा दीजिए, आप एलिजिबल रहोगे। तो ये बहुत ही अच्छी चीज हुई है, क्योंकि कई स्टूडेंट्स इस वजह से जो है बिटसाइट एग्जाम के अंदर अपियर नहीं होते थे, क्योंकि भाई लगता उन्हें शायद पता ही नहीं रहता था कि इंप्रूवमेंट एग्जाम में सभी सब्जेक्ट्स के लिए बैठना है, या फिर जो है कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है सोचते थे भाई सब सब्जेक्ट में क्यों बैठना। ठीक है, तो ये चीजें जो है अब आपके लिए हट गई है, एक बहुत बढ़िया चेंज है सभी एस्पिरेंट्स के लिए। दूसरी चीज, I appeared for the class 12 board examination for the first time in 2024, but I reappeared for all the subjects in 2025. What 12th year of passing should I fill in BITSAT 2025? ये पहले FAQ में नहीं देखने को मिलता था ये वाला पॉइंट, तो अब यहाँ पे मेंशन कर दिया है। तो अगर आपने जो है यहाँ पे रीअपियर हुए सभी सब्जेक्ट्स के लिए 2025 में, लेट्स से कि मतलब आप सिंगल ड्रॉपर, आपने 2024 में जो है क्लास 12 की यहाँ पे एग्जाम दी थी, ठीक है, क्लास 12 की एग्जाम दी थी, अब जो है आप 2025 में सभी सब्जेक्ट्स में यहाँ पे अपियर हुए फिर से 12th के लिए, ये आपने जो है इंप्रूवमेंट एग्जाम दी है और सभी सब्जेक्ट्स के लिए दी है, ऑल सब्जेक्ट्स। अगर आप ऐसे वाले केस है तो आपका जो ईयर ऑफ पासिंग यहाँ पे माना जाएगा वो 2025 माना जाएगा। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट्स ने यहाँ पे सभी सब्जेक्ट्स के लिए इंप्रूवमेंट दिया है उनका 2025 माना जाएगा, लेकिन अगर आप कुछ ही सब्जेक्ट्स में यहाँ पे अपियर हुए हो तो 2024 यहाँ पे माना जाएगा, और दोनों ही टाइप के स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है बिटसेट के लिए एलिजिबल रहेंगे। ठीक है ना, तो ये जो है पॉइंट आपका यहाँ पे मेंशन्ड है। तो मेरे हिसाब से सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। बाकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे जो चीजें मैंने बताई है वही चीज आपको यहाँ पे और अच्छे तरीके से लिखी हुई है जो कि ऑफिशियल वेबसाइट पे है ना, तो सेम जो लिंक के थ्रू आप इसको देख सकते हो। अच्छा, तो जैसा मैंने एक ये पॉइंट बताया कि इफ अ कैंडिडेट हैज टेकन मोर देन वन अटेम्प्ट इन द क्लास 12th और इट्स इक्विवेलेंट, ओनली हिज और हर लेटेस्ट परफॉर्मेंस इज कंसिडर्ड। ठीक है, लेटेस्ट परफॉर्मेंस को जो है कंसिडर किया जाएगा। और यहाँ पे जो है ना आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि जून 30 के पहले आपके इंप्रूवमेंट एग्जाम के रिजल्ट आपके हाथ में होना चाहिए, तभी आप जो है यहाँ पे अपने, क्योंकि मार्क्स सबमिट करने रहते हैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे, वहां पे एंटर करने रहते हैं, तो इस डेट के पहले आपके पास आपका जो है यहाँ पे सभी मार्क्स आपके पास होने चाहिए। तो वो भी चीज का आपको जो है यहाँ पे ख्याल रखना होगा। चलिए, उम्मीद करता हूँ पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपका कोई भी यहाँ पे डाउट है अभी के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में उस चीज को मेंशन कर सकते हैं। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।